नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। अब यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है कि जो आप कहीं भी घर में काम करवा रहे हों या फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हों। एक सवाल आपके मन में आता है कि इस तरह की जब चिनाई की जाती है जो इंग्लिश बॉन्ड कहलाती है, इसमें क्या किया जाता है कि एक एक लेयर को एक खड़ा बिछाया जाता है और बाकी जो दो ईंट हैं उनको पट करके बिछा दिया जाता है और ये हर एक लेयर एक बराबर होती है। अब आपके ये मन में ये सवाल आएगा कि उस तरह की बॉन्ड यानी इंग्लिश बॉन्ड करना ज़्यादा सही है या फिर फ्लेमिश बॉन्ड करना ज़्यादा सही है। अब कहेंगे फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, तो सबसे बढ़िया बताऊं कि ईंट चिनाई के ये तरीके हैं जो कि जब भी आप अपने घर को बनवा रहे हों या कोई बाउंड्री वॉल बनवा रहे हों या फिर कहीं आप ईंट का काम करवा रहे हों ब्रिक वर्क का, तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि दोनों में मजबूती किसकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रैक्टिकली बिल्कुल आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश बॉन्ड क्या है और फ्लेमिश बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह से जो मिस्त्री लेइंग कर रहा है, मीन्स खड़ी ईंट दीवार पे पूरी लगाई जा रही है और ये पूरा एक लेयर इसको बिछाया जा रहा है। तो ये इसके बाद आपने देखा होगा कि फिर ईंट को दीवार की डायरेक्शन में रख के, मतलब दीवार की लंबाई की दिशा में ईंट की लंबाई को रख के जोड़ दिया जाता है, जो कि हेडर या फिर स्ट्रेचर आप कह सकते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड जो है हेडर और स्ट्रेचर का कॉम्बिनेशन है, मीन्स खड़ा ईंट और पट ईंट की दो अलग अलग लेयर चलती रहती है। अब कहेंगे कि दोनों मजबूती क्या है। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक लेयर बिछाई गई, ये पूरी इंग्लिश बॉन्ड की लेयर थी। अब जो इसके बाद जो बिछाई जा रही है, इस तरह से यदि सारी दीवार में बिछा दिया जाए ईंट, तो ये आपका पूरा इंग्लिश बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन आजकल फ्लेमिश बॉन्ड ज़्यादा चर्चे में है दोस्तों। फ्लेमिश बॉन्ड से दो फ़ायदे हैं आपके कि सबसे पहला, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी मिलती है, मीन्स दीवार की मजबूती जो है वो बढ़िया होती है। दूसरी बात कि आपका आगे से दीवार देखें या फिर तो दोनों साइड, मीन्स दीवार के दोनों जो साइड हैं वो आपके अपीयरेंस अच्छे होते हैं, मीन्स देखने में बढ़िया लगता है। अब कहेंगे फ्लेमिश बॉन्ड का कैसा है स्ट्रक्चर या फिर कैसे उसको रखा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले बेसिक से नियम है कि आपको ईंट को तो भिगाना ही है। भिगाने के बाद ईंट की एक लाइन फिक्स करनी है कि किस पे आपको ब्रिक वर्क करना है। उसके बाद मसाला लेइंग करते हुए, मसाला लेइंग करने के बाद बाकी आपकी जितनी भी ब्रिक वर्क है वो आपको ईंट लेइंग करनी है। लेइंग करने के बाद फिर से मसाला भरते हुए प्रॉपर तरीके से जाना है। अब आपको यहाँ दो चीज़ें और देखनी होती हैं कि मिस्त्री को प्रॉपर आपको ये बताना होता है कि प्रॉपर जॉइंट में मसाला भर दे। जॉइंट में मसाला भरेगा तो आपकी दीवार अच्छी आएगी। सेकंड जो बात चलती है कि फ्लेमिश बॉन्ड वाली, तो बॉन्ड में देख लीजिए कि यहाँ पे जिस तरह से ईंट को लेइंग किया जा रहा है, मीन्स दो ईंट लंबाई की डायरेक्शन में और एक ईंट खड़ी डायरेक्शन में, मीन्स दीवार की लंबाई की दिशा में और एक ईंट दीवार की चौड़ाई की दिशा में। ये दोनों जब आपका लेयर तैयार होता है तब ये लेयर दोस्तों कहलाता है फ्लेमिश बॉन्ड। अब फ्लेमिश बॉन्ड देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या था, दो इसने खड़ा रखा, फिर इसको एक को फिर सीधा किया, फिर दो को खड़े रखे, मीन्स दीवार की डायरेक्शन में रखा, और इस तरह से जब आप करते चले जाते हैं तो ये तैयार होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये इंग्लिश बॉन्ड से थोड़ी मजबूत होती है दोस्तों। मजबूती के साथ साथ आपको अपीयरेंस भी देता है, मीन्स ये अच्छा दिखता है आपके दीवार से। तो ये दोनों आई थिंक कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है। तो आप फ्लेमिश बॉन्ड की तरफ भी आप करवा सकते हैं काम को, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ से आपको डिफरेंस भी पता चला। तो अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।